हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मुझे पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे स्टैटिक जीके को लेकर। तो सबका ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन था, स्टैटिक जीके में क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना डीपली पढ़े और कौन से टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्टैटिक जीके के सबसे इम्पॉर्टेंट और रिसेंटली आज टॉपिक्स, जिनसे एसएससी ने 2025 के एग्ज़ाम में रिपीटेडली काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं और जिनसे 2026 के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। तो सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो और अभी तक जीके शुरू भी नहीं की है तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि सबसे पहले अपने कोर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स एंड साइंस। और साइंस का वेटेज अभी कंपैरेटिवली कम देखने को मिल रहा है एंड टाइम कम है, तो पहले इन 4 सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, फिर साइंस और उसके बाद स्टैटिक जीके करना। और एक और चीज़, करंट अफेयर्स को अभी बिल्कुल मत छेड़ना। बहुत लोग शुरू में करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर ना करंट कंप्लीट होती है और ना ही स्टैटिक और ना ही मेन सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते हैं। तो करंट अफेयर्स को लास्ट फेज के लिए रखो। अब आपके बेसिक सब्जेक्ट्स अगर कंप्लीट हो चुके हैं तो अब बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके के उन सेलेक्टिव टॉपिक्स की जिन पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डांसेस। सबसे पहले क्लासिकल डांसेस एकदम रटे होने चाहिए और कौन से डांस किस स्टेट का है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, ये सब याद होना चाहिए। और इस बार एडुकेटिव पैटर्न के एग्जाम में फोक डांसेस से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए फोक डांसेस को इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। देन है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सपोनेंट्स। ये भी बहुत फेवरेट टॉपिक है एसएससी का। कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस आर्टिस्ट से रिलेटेड है, कौन किस घराने से बिलोंग करता है, और घराना टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चंस रिसेंटली पूछे गए हैं, इसलिए एक्सपोनेंट्स और घराना दोनों अच्छे से प्रिपेयर करना। देन है फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स से भी क्वेश्चंस रेगुलरली बनते हैं, स्पेशली इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, उनका रिलेशन किस स्टेट से है और उनकी स्पेशलिटी क्या है। इस टॉपिक के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ज़रूर देख लेना। मैंने पर्सनली परमार सर से ये टॉपिक्स किए थे, उन्होंने ट्रिक्स के थ्रू फेस्टिवल्स और एक्सपोनेंट्स बहुत इजीली याद करवा दिए थे। मैं उनकी प्लेलिस्ट और रिसेंट पीवाईक्यू वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। देन आता है टेम्पल आर्किटेक्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेम्पल आर्किटेक्चर के डिफरेंट स्टाइल्स, कौन सा टेम्पल किस डायनेस्टी ने बनवाया है, टेम्पल किस स्टेट में सिचुएटेड है और किस आर्किटेक्चर स्टाइल से बिलोंग करता है, इन सब चीज़ों से एसएससी बार बार क्वेश्चंस पूछ रही है, तो इनको अच्छे से कर लेना। देन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेंसस। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। ये जब टीसीएस क्वेश्चंस पूछती थी तब भी आता था एंड अभी भी आता है, स्पेशली 2011 वाला जो रीसेंट सेंसस है, इसमें पॉपुलेशन, लिटरेसी, सेक्स रेशो, हाईएस्ट लोएस्ट स्टेट्स अच्छे से कर लेना। पहले भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते थे और अभी भी कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड देन आता है बुक्स एंड ऑथर्स। इस टॉपिक से भी रेगुलरली क्वेश्चंस बनते हैं, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, कभी मैचिंग टाइप में भी पूछ लेता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट है अवार्ड्स, जैसे कि पद्म अवार्ड्स हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, नोबेल प्राइज़, और नोबेल प्राइज़ किस किस फील्ड में दिया जाता है, ये सब रिपीटेडली पूछा गया है। अगर आपने पीवाईक्यू सीरीज सॉल्व की है एंड पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो आपने डेफिनेटली नोटिस किया होगा कि अवार्ड से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। देन आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, ये कब इस्टेब्लिश हुई है, फाउंडर कौन है, ये सब और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी है। ये सब एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। देन आता है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड मिशंस। इंपॉर्टेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट मिशंस, उनके ऑब्जेक्टिव, उनके रिलेटेड मिनिस्ट्री, काफ़ी बार फुल फॉर्म्स भी आते हैं। एंड देन आता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स को मैं लास्ट में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि एडुकेटिव पैटर्न में इस बार स्पोर्ट्स वेटेज कंपेरेटिवली कम था, तो अगर टाइम कम है तो इसे लास्ट प्रायोरिटी दे सकते हो। लेकिन पीवाईक्यूज़ में जितने स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आए हैं उन्हें ज़रूर कर लेना। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, स्टैटिक जीके का सिलेबस ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। अगर आप सोचोगे कि पूरा स्टैटिक जीके कवर कर लोगे तो शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। लेकिन जो टॉपिक्स मैंने आज बताए हैं उनसे हर साल रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, स्पेशली 2025 में बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, इसलिए इन टॉपिक्स को किसी भी कंडीशन में स्किप मत करना। और एक चीज़ जो ऑलमोस्ट सबको फील होती है वो ये है कि स्टैटिक जीके याद नहीं होता, एंड बिलीव मी ये सबके साथ होता है, हर किसी को प्रॉब्लम होती है, बट एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो एग्ज़ाम में ऑप्शन देखते ही काफ़ी चीज़ें याद आ जाती, तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप आंसर ला सकते हो। एंड अब तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, तो पहले वन लाइनर क्वेश्चंस या तो आंसर आता था या नहीं आता था, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में अगर आपको पूरा आंसर नहीं भी पता है तो भी ऑप्शन एलिमिनेट कर
आपके सही आंसर तक पहुंचने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसलिए स्टैटिक जीके को इग्नोर बिल्कुल मत करना। आखिर मैं बस इतना ही कहूँगी कि क्वालिटी प्रिपरेशन करो, क्वांटिटी के पीछे मत भागो। सेलेक्टिव टॉपिक्स, पीवाईक्यूज और रेगुलर रिवीजन ही आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाएंगे। अगर आपको मेरी कंप्लीट जीके स्ट्रैटेजी देखनी है कि मैंने किस टीचर से क्या पढ़ा है, किस ऑर्डर में पढ़ा है और कैसे रिवाइज़ किया है, तो उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, एक बार उसे भी ज़रूर देख लेना। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।